ब्रिजपाल गांव में नंदिनी अपने पति शंकर के साथ रहती थी। नंदिनी का पति बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। नंदिनी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम था सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को नहलाना, उन्हें कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सुलाना। उसके बाद ही वो घर के कामकाज करती थी। एक रोज वो जब कान्हा को खाना खिलाकर सुला देती है तो देखती है शंकर खाट पर ही बैठा हुआ है। वो उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आपने काम पर नहीं जाना क्या? नहीं नंदिनी, क्योंकि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था उसमें पुलिस ने छापा मार दिया है और अब जब तक केस नहीं सुलझता वो कंपनी नहीं खुलेगी और तब तक हम सबको घर ही बैठना होगा या कोई दूसरा काम देखना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ जी, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया? किसी को कुछ नहीं पता नंदिनी। ये जानकर नंदिनी बहुत दुखी होती है, लेकिन इस बार तो हमने जन्माष्टमी पर दही हांडी प्रतियोगिता में दान देने का निर्णय किया था, लेकिन अब ये सब कैसे होगा? तुम चिंता क्यों करती हो नंदिनी? कृष्ण गोपाल है ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुझे लगता है हमसे कोई भूल हुई है, तभी तो लड्डू गोपाल हमारे घर नहीं आ रहे और ना ही मेरी सूनी गोद अब तक भरी है। नंदिनी को रोता देख शंकर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अच्छे से जानता था कि नंदिनी बांझ है और कभी मां नहीं बन सकती। वो काम की तलाश में निकल पड़ता है। सारा दिन भटकते हुए उसे शाम हो जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी रात को सड़क किनारे उसे एक सेठ मिलता है जो उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे बच्चा होने वाला है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तभी शंकर की नजर एक रेड़ी पर पड़ती है और वो उस औरत को रेड़ी में लेटाकर अपने घर ले आता है और नंदिनी को सारी बात बताता है। तुम यहीं रुको, मैं पड़ोस की औरतों को बुलाकर लाती हूँ। सभी औरतें मिलकर उस औरत की डिलीवरी करवाती हैं। उस बच्चे को देख नंदिनी को बिल्कुल ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान कृष्ण ने उनके घर जन्म लिया हो। वो उसे सीने से लगा लेती है और फिर जाकर सेठ को देते हुए कहती है, इस बच्चे ने आज जन्माष्टमी पर जन्म लिया है, इसलिए मैंने इसका नाम कृष्ण रखा है। आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आज ये बच्चा इस दुनिया में आया है तो आपकी ही वजह से आया है। उस रात सेठ सेठानी उनके घर पर ही सो जाते हैं। रात को शंकर को सपना आता है कि कृष्ण भगवान उनके सपने में आए हैं। शंकर, मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों को जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा बेटा भी दही हांडी मटकी फोड़ेगा। साथ ही नंदिनी को भी सपना आता है कि एक छोटा सा बालक जो कृष्ण के बाल रूप की तरह लगता है वो उसे माँ माँ कहकर बुला रहा है। अगले दिन सुबह उठकर वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने सपने के बारे में बताते हैं। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर बच्चे की पालकी रखी हुई थी। फिर उन दोनों को अंदर से उस बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि वहाँ सेठ और सेठानी नहीं है। ये सेठ और सेठानी कहाँ गए? वो अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लेकिन तभी वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है और उसमें से एक तेज दिव्य रोशनी प्रकट हो रही होती है और उसके पास एक मोर पंख रखा हुआ। नंदिनी और शंकर सब समझ जाते हैं, हे कृष्ण भगवान, तो ये सब आपकी ही लीला रची हुई है और वो सेठ सेठानी एक छलावा था। हमें माफ कर देना भगवान, जन्माष्टमी के अवसर पर आप स्वयं यहाँ आए और हम आपको पहचान भी नहीं सके। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने उस कृष्ण को तैयार करते हैं और बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं।